हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह वाकया एक सच्चे शिव भक्त का है। यह वाकया केदारनाथ धाम में हुआ था। यहाँ देवों के देव महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे महादेव ने अपने भक्त के लिए समय चक्र को ही बढ़ा दिया। दोस्तों, आज से कई साल पहले की बात है। एक निर्धन व्यक्ति था जो महादेव का सच्चा भक्त था। वह शिवजी को अपना आराध्य मानता था। ये उस समय की बात है जब लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में तीर्थ यात्राओं के लिए जाया करते थे, ताकि यात्रा में संतों का संग मिल सके और आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति हो जाए। उस समय संसाधन बहुत कम थे। अमीर साहूकार लोग बैलगाड़ी पालकी से यात्रा किया करते थे और गरीब लोग पैदल ही यात्रा करते थे। यात्रा पूरी होने में कई महीने लग जाया करते थे। यात्री के परिजनों को उनके घर वापस लौटने में भी थोड़ा संशय रहता था। तो यह है एक ऐसे ही महादेव के गरीब शिव भक्त की कहानी। एक बहुत गरीब शिव भक्त था। वह अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी भी केदारनाथ धाम जाने की तमन्ना थी। एक दिन वह महादेव के दर्शन करने के लिए घर से पैदल ही केदारनाथ धाम के लिए निकल पड़ा। सर में एक राशन की गठरी जिसमें कुछ खाने पीने का सामान रखा था और कंधे में एक झोला जिसमें एक कंबल और एक जोड़ी कपड़े रखे थे। घर से नंगे पांव ही निकल पड़ता है। महादेव का ध्यान करते हुए और मुंह में शिव नाम गुनगुनाते हुए ही निकल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए और कुछ संतों का संग करते हुए लगभग 3-4 महीने में वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वह एक चैन की सांस लेता हुआ जैसे ही मंदिर की ओर बढ़ता है तो वहां पर मंदिर का पुजारी उसे रोक देता है और कहता है, आपको आने में देर हो गई। चारों तरफ भयंकर बर्फबारी हो रही है। अब मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। यह सब सुनकर वह भक्त परेशान होकर पुजारी से कहता है, पंडित जी, मैं बहुत दूर से अकेले आया हूँ। यहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं है। मुझे महादेव के दर्शन करा दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। पुजारी कहता है, देखो श्रीमान जी, भोले बाबा के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अब कपाट बंद हो चुका है। वह बुजुर्ग भक्त हाथ जोड़कर रोने लगता है और रोते रोते मंदिर के पास खड़े होकर भोलेनाथ से कहता है, मैं यहाँ आपके दर्शन के लिए आया हूँ। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। और वह भक्त वहीं सीढ़ी पर बैठ जाता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ था। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अंधेरे में ठंड, भूख, प्यास में डरा हुआ वह भक्त रोते रोते महादेव का नाम ले रहा था। थोड़ी देर बाद सामने से किसी को अपनी ओर आते हुए देखता है। उसका शरीर लंबा चौड़ा सा एक अघोरी बाबा था। तन में भस्म लगी हुई थी, माथे में त्रिकुंड बना हुआ था। पास आकर भक्त से कहते हैं, परेशान मत हो बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। लो प्रसाद ग्रहण करो। फिर वो अघोरी बाबा वहाँ से चला जाता है। वह भक्त खाना खाने के बाद वहीं पर सो जाता है। जब सुबह नींद खुलती है तो देखते हैं कि आसपास बर्फ नहीं है। सारी बर्फ पिघल गई है और ठंड भी बहुत कम हो गई है। फिर वह कल रात वाली सारी घटनाओं को याद करता है कि मंदिर के द्वार बंद हो गए थे, मुझे भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाए थे। फिर मुझे रात को एक अघोरी बाबा मिले थे। उसने मुझे भोजन कराया, फिर कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब वह भक्त उस अघोरी बाबा को चारों तरफ ढूंढना शुरू करता है। वह बाबा कहीं नहीं मिलते, परंतु बाद में देखता क्या है कि मंदिर का पुजारी मंदिर की ओर आ रहा है। पुजारी को देखकर भक्त खुश होता है। पुजारी के पास आने पर कहता है कि आप आज ही आ गए। आपने तो कल ही मुझसे कहा था कि अब मंदिर के द्वार 6 महीने बाद खुलेंगे। वह सुनते ही पुजारी थोड़ी देर सोचने लगता है। फिर बोला, हम तो 6 महीने बाद ही आ रहे हैं। क्या तुम वही हो जो कपाट बंद होने के बाद यहाँ पर आए थे और तुम्हें दर्शन नहीं हो पाए थे? भक्त कहता है, हाँ मैं वही हूँ, परंतु मैं तो कल ही यहाँ आया था। पुजारी कहता है, तुम्हारे साथ रात को क्या क्या हुआ था, पूरी बात विस्तार से बताओ। भक्त पुजारी को कल की सारी घटना सुनाता है कि कल रात को मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। उसने मुझे खाना खिलाया और आशीर्वाद देकर चले गए। पुजारी ने कहा कि वो दिखने में कैसे लगते हैं? भक्त बोला, उनका शरीर लंबा चौड़ा था, उनके शरीर में भस्म लगी हुई थी, हाथ में त्रिशूल था, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी।
यह सब सुनते ही पुजारी और सेवक सभी आश्चर्यचकित हो गए। सुनते ही पुजारी के रोंगटे खड़े हो गए और भक्त के चरणों में झुक जाते हैं। कहते हैं कि तुम तो धन्य हो गए, जो रात को तुम्हें मिले थे वो स्वयं केदार बाबा थे। काल बदलने की शक्ति तो स्वयं महाकाल के पास ही है। तुम्हें यहाँ 6 महीने हो गए हैं, लेकिन भोले बाबा ने तुम्हारे 6 महीने के समय को एक रात में बदल दिया। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन हो गए। तो देखा दोस्तों, कैसे भगवान शंकर ने अपने भक्त के 6 महीने के इंतजार को एक रात में ही बदल दिया।